हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और नेताओं की बहुत सी ऐसी बातें और एक्शन भी देखने को मिले जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। खासतौर पर बिहार की राजनीति में सबसे बलवान नेता माने जाने वाले नीतीश कुमार की बौखलाहट ने सभी को चौंकाया। हमेशा संयमित रहने वाले नीतीश संतुलित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज अचानक क्यों बदल गई थी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। चुनाव छोटा हो या बड़ा, चुनाव में रणनीति बनाने से लेकर प्रचार के दौरान भी नेताजी के संयम की कड़ी परीक्षा होती है। खासतौर पर जब रैली या सभा के दौरान नेताजी के खिलाफ नारेबाजी तेज हो जाए। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई, तो कहीं उन पर प्याज तक फेंकी गई। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान कहीं जनता तो कहीं नीतीश कुमार अपना आपा खोते भी नजर आए हैं। किसी पर ध्यान मत दीजिए। नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज भी ये साफ इशारा दे रही थी कि उनके मन में चुनाव जीतने को लेकर शंका घर कर चुकी है। यही वजह है कि कहीं वो विरोधियों पर निजी हमले करते नजर आए तो कहीं खुद ही बैकफुट पर चले गए। 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को। एक चुनावी रैली के दौरान तो उन्होंने बिहार के चुनाव को अपना आखिरी चुनाव तक कह डाला। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बिहार के चुनाव में पहले ही चरण के बाद से जहां तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था, वहीं नीतीश के भाषणों और उनके एक्शन में निराशा का भाव साफ झलक रहा था। हमेशा आत्मविश्वास से लबरेज होकर विरोधियों पर निशाना साधने वाले नीतीश कुमार बिहार के इस चुनाव में जहां बिखरे बिखरे और कुछ चूके हुए नजर आए, वहीं आखिरी चरण के प्रचार के दौरान उनकी बौखलाहट तो इस हद तक बढ़ गई कि उनके दिल की बात तक उनकी जबान पर आ गई। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बिहार का चुनावी संग्राम थम चुका है और अब इंतजार नतीजों का है। चंद घंटों में ही इस राज से भी पर्दा हट जाएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी या फिर आएगा महागठबंधन का राज। और इसी के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि तेजस्वी और नीतीश कुमार में से आखिर कौन है बिहार का सबसे बड़ा बलवान। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बने, अगर मेरा पहला कलम अगर चलेगा, पहला अगर कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिमंडल में हम पहला हस्ताक्षर अगर करेंगे तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। बिहार की इस चुनावी जंग में यूं तो बीजेपी पीएम मोदी के करिश्मे से आस लगाए बैठी है, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा नीतीश कुमार की साखी दांव पर लगी है। दरअसल बिहार के इस चुनाव में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना चेहरा बनाया। बिहार को सतर्क रहना है, बिहार को सावधान रहना है। जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना है। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के लिए भी ये चुनाव नीतीश कुमार की आखिरी अग्नि परीक्षा बन गया है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे ही बीजेपी के साथ जहां जेडीयू के गठबंधन और उनकी दोस्ती को नए सिरे से तय करेंगे, वहीं 15 साल से बिहार पर राज करने वाले नीतीश की मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी फैसला करेंगे। अगर इस चुनाव में उनकी पराजय होती है, मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास अब वापसी का दूसरा मौका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ जाएगी कि इनके ब्रांड की वजह से जो उसे वोट मिलते थे, वो वोट अब नहीं प्राप्त होने वाले हैं। देखिए, दूसरे दौर के मतदान के पहले
भाजपा ने नीतीश कुमार का चेहरा अपने पोस्टरों से हटा दिया था। जब इस बात की आलोचना हुई और हंगामा हुआ मीडिया में, उसके बाद भाजपा ने एक दिन पहले उनका चेहरा पोस्टरों पर डाला। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि उसका पुराना सहयोगी अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। और जो बिहार का हाल था, नई पीढ़ी को ठीक ढंग से बता दीजिए। उसको क्या मालूम है कि 15 साल पहले शाम होते घर के बाहर कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था, आज जहां चाहे वहां जाता था। बिहार का ये चुनाव नीतीश कुमार की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों को तय करने वाला चुनाव भी है। दरअसल नीतीश को पहला झटका उस वक्त लगा जब एनडीए के अंदर से ही सहयोगी एलजेपी ने उनके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। एलजेपी के चिराग पासवान ने जब जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया तो इस पर बीजेपी की वैसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई जिसकी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को उम्मीद थी। चुनाव के दौरान ही नीतीश को दूसरा झटका तब लगा जब बीजेपी के पोस्टर बैनर से नीतीश का चेहरा गायब हो गया और सिर्फ पीएम मोदी ही वहां नजर आने लगे। जाहिर है चुनाव की शुरुआत के साथ ही जहां एनडीए के कुनबे में फूट पड़ गई, वहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल की कमी भी साफ दिखी। ऊपर से विरोधी महागठबंधन और एलजेपी के चिराग पासवान ने प्रचार के दौरान सिर्फ नीतीश कुमार को ही अपने निशाने पर लिया। ऐसे में अपने और परायों के प्रहारों से परेशान नीतीश कुमार ने भी आखिरकार अपना आपा खो दिया। उनकी बौखलाहट उनके भाषणों और उनके बयानों में भी साफ नजर आने लगी। बेहद संयमित और तोलकर बोलने वाले नीतीश की जबान भरी सभाओं में विरोधियों के खिलाफ न सिर्फ जहर उगलने लगी बल्कि उन्होंने ऐसे मुद्दों को भी उठाया जिसकी उनसे उनके विरोधियों ने भी उम्मीद नहीं की थी। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। वो जिस तरह से काम कर रहे थे पिछले 5 साल में, उससे एक नैराश्य की भावना दिखती है, लोगों में हताशा की भावना आती है कि हमने जिस पर भरोसा किया, हम जिसको सुशासन बाबू का दर्जा हमने दिया, वो सुशासन से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो ये अगर 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको अपने प्रतिद्वंदी के पिछले 15 साल का काम का अगर उदाहरण देना पड़े और उसको आपको बताना पड़े, उससे डराना पड़े, तो इसका मतलब है कि आप खुद महसूस कर रहे हैं कि आपकी कमजोरी है कोई। आप जरा बता दीजिए, इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। बिहार चुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के चेहरों के आसपास ही लड़ा गया है। ऐसे में तेजस्वी के पास जहां पाने के लिए सब कुछ है, वहीं नीतीश कुमार को अपनी राजनीतिक साख खोने का भी डर सता रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर एग्जिट पोल के नतीजे भी सबसे ज्यादा जेडीयू के लिए ही परेशानी खड़ी करते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले करीब 15 सालों से बिहार की सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन लगता है इस बार कोरोना महामारी, बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन और बाढ़ के चढ़ते पानी ने उनका राजनीतिक समीकरण खराब कर दिया है। एग्जिट पोल के मुताबिक अगर जेडीयू 38 से 46 सीटों के बीच सिमट जाती है तो वो बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। एग्जिट पोल के मुताबिक 21 से 29 सीटों के साथ कांग्रेस भी जेडीयू के बेहद करीब खड़ी है, यानी नीतीश की जेडीयू का चौथे पायदान पर खिसकने का भी खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव के हाथों मिली हार का इस जख्म उनके लिए नासूर बन सकता है, और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो भी उनके लिए मुख्यमंत्री का पद बचाए रखना मुश्किल होगा।
और सबसे अहम बात तो ये है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक साख भी स्वाहा हो सकती है। शायद इसी बात का एहसास नीतीश कुमार को चुनाव के दौरान ही हो गया था। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनका ये एहसास बौखलाहट की शक्ल में सामने आया है। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। बिहार चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, भले ही तेजस्वी यादव सरकार ना बना सके, लेकिन इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि बिहार को एक नया नेता मिल चुका है। और यह बात भी कही जा रही है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह चुनाव में अपनी पार्टी की कमान संभाली, उसने यह साबित कर दिया है कि वो ही नए बिहार के नए लालू प्रसाद यादव हैं। हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे लालू की जगह पर फिट हो गए तेजस्वी यादव। महंगाई बढ़ी है कि घटी है? गरीबी बढ़ी है कि घटी है? भूखमरी बढ़ी है कि घटी है? जो व्यक्ति 15 साल जिनको मौका मिला, 15 साल में भी कोई काम नहीं कर पाए नीतीश कुमार जी, तो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाले नहीं। सुनिए शांति से, सारा टाइम स्वागत में लगाते हैं आप लोग, क्या उनका बात नहीं होने देते? जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, ज्यादा फूटे वाला हो। ठेठ देसी अंदाज में जनता से सीधा संवाद करने वाले लालू प्रसाद यादव का ऐसा अंदाज़े बयां उनका चार्म और लोगों से जुड़ने की कला का एक इतिहास है। मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया। लालू फिलहाल जेल में है, इसलिए बिहार के मौजूदा चुनाव में वो कहीं नजर नहीं आए। लेकिन चुनावी मैदान में लालू की इस कमी को उनके बेटे तेजस्वी यादव ने काफी हद तक भर दिया है। तो क्या बदहाल व्यवस्था है, अस्पताल चलता है, उसके बाद सीधे शमशाने हैं। ये बिहार के बिहार चुनाव में आरजेडी ही नहीं, महागठबंधन के प्रचार का पूरा दारोमदार तेजस्वी यादव के कंधों पर था। 31 साल के तेजस्वी ने चुनाव के दौरान हर दिन करीब 16 रैलियां की हैं। अरे भैया तेजस्वी हमार हमनी के प्यारा लगेलन। धुआंधार प्रचार करते हुए उन्होंने एक ही दिन में 19 रैलियों का रिकॉर्ड भी बनाया और इस तरह चुनाव में अपने पिता लालू की कमी से जहां खुद को उबारा, वहीं अपने उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने में भी कामयाब रहे। नीतीश कुमार जी ने एक फरमान जारी कर दिया, नोटिफिकेशन बीजेपी के लोगों ने। खास बात यह है कि तेजस्वी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहीं भी अपने पिता लालू यादव को कॉपी करने की कोशिश नहीं की है। वो कम समय में लोगों से सीधी बात करते हैं और अपने एजेंडे से बिल्कुल भी नहीं भटकते हैं। तेजस्वी अपने भाषण के दौरान बीच बीच में भोजपुरी का इस्तेमाल करना भी नहीं भूलते हैं। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले तक पैराशूट नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले तेजस्वी को चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने भी संजीदगी से लिया और अपने प्रचार के दौरान लगातार उन्हें ही निशाने पर रखा। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और कुछ लोगों के लिए माता पिता बेटा बेटी पति पत्नी यही परिवार है। बिहार के चुनाव में तेजस्वी ने धुआंधार प्रचार कर जहां विरोधियों को सकते में डाल दिया, वहीं उनकी सभाओं में जुटती भीड़ ने लालू यादव की लोकप्रियता को भी पछाड़ दिया। हालांकि तेजस्वी यादव की भाषण शैली लालू से एकदम अलग है, लेकिन जब बिहार में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ी तो उनके भाषणों में लालू की चुटीली शैली के रंग भी साफ नजर आने लगे थे। तो जयपुर की बेटा आप तो जान ही रहे, कहावत है एक बिहारी सब पर भारी। हम तो ठीक ना बिहारी हैं। लालू यादव जहां अपने लंबे भाषणों में लोगों को अपने चुटीले अंदाज से बांधे रखते हैं, वहीं तेजस्वी के भाषण छोटे लेकिन सीधे मुद्दों पर चोट करते हैं। लालू यादव जहां व्यंग की चाशनी में लपेटकर अपने शब्द बाणों से विरोधियों को भेद देते हैं, उसके उलट तेजस्वी अपने विरोधियों से सीधे सवाल करते हैं।
लेकिन बिहार में जैसे जैसे चुनाव प्रचार में तेजी आई, तेजस्वी की भाषण शैली भी बदलती चली गई। विरोधियों से सीधे शब्दों में सवाल करने वाले तेजस्वी भी लालू की तरह ही चुटीले शब्दों से विरोधियों पर वार करने लगे हैं। जाहिर है, लालू की तरह बेहतरीन वक्ता न होने के बावजूद तेजस्वी ने चुनाव में न सिर्फ प्रचार की धार को तेज रखा, बल्कि अपनी भाषण शैली को भी निखारते रहे। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बने, अगर मेरा पहला कलम अगर चलेगा, पहला अगर कैबिनेट मीटिंग में, मंत्रिमंडल में हम पहला हस्ताक्षर अगर करेंगे तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े जो आए हैं, तेजस्वी यादव और आरजेडी अगर उसको देखे तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी इस समय लालू प्रसाद यादव को। तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी में और आरजेडी के बाहर भी तरह तरह की बातें कही जाती थी कि वो सीरियस नहीं है, वो राजनीति में इंटरेस्टेड उस तरह से नहीं है, वो लालू यादव की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत है, उसको संभाल नहीं पाएंगे, उसको आगे नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन अगर ये आंकड़े सही हैं और यही नतीजों में बदल जाते हैं तो तेजस्वी यादव ने ये साबित कर दिया कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति के वही असली वारिस हैं। बिहार की राजनीति में जगह बनाने से पहले तेजस्वी यादव को सबसे पहले अपने परिवार के अंदर से ही चुनौती का सामना करना पड़ा है। लालू यादव की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर सबसे पहली जंग परिवार के अंदर जीतने थी। तेजस्वी के सामने बहन मीसा भारती और भाई तेज प्रताप यादव थे। कुल 9 भाई बहनों में से लालू यादव को भी अपने इन 3 बच्चों में से एक ही को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती तीनों को ही राजनीति के मैदान में उतारकर लालू यादव ने इन्हें भरपूर मौका भी दिया, लेकिन उनकी कसौटी पर सिर्फ तेजस्वी ही खरे उतरे और यही वजह है कि तेजस्वी को 5 साल पहले लालू ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। ये मेरा बेटा है, उनके प्रणाम करो। तेजस्वी है। साल 2018 में लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद से आरजेडी की कमान पूरी तरह से तेजस्वी यादव के हाथों में आ गई थी, लेकिन राज्य की राजनीति में लड़खड़ा रही पार्टी को संभालने में नाकाम तेजस्वी को लेकर पार्टी में विरोध के सुर भी उठने लगे थे। तेजस्वी के खिलाफ पार्टी के अंदर तब घमासान तेज हुआ जब 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी लोकसभा की एक सीट भी नहीं जीत सकी, लेकिन बिहार चुनाव से पहले नए तेवर और नए जोश के साथ उन्होंने एनडीए सरकार के खिलाफ यलगार कर दिया। तेजस्वी की रैलियों में जुटती भीड़ देखकर उनके विरोधी भी उन्हें पूरी तरह खारिज नहीं कर सके। जाहिर है, बिहार चुनाव में तेजस्वी ने विरोधियों के सामने एक मजबूत चुनौती पेश की है। वहीं अपनी पार्टी को भी लालू यादव की कमी नहीं खलने दी। उन्होंने शुरू से ही कोशिश की कि अपने पोस्टरों से अपने पिता का और परिवार का चेहरा हटा दें, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो नए वोटर हैं वो नए वोटर उनके पुराने तथाकथित जंगल राज के डर में ना आए। इसलिए उन्हें समर्थन भी मिला और वो आगे भी बढ़े। उनका झंडा इस वक्त बुलंद दिख रहा है, लेकिन जब वो सत्ता में आएंगे तो उन्हें संयम दिखाना होगा। उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व के तहत उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। उन्हें दिखाना होगा कि अब बिल्कुल नए तेजस्वी हैं, न केवल इस चुनाव के नेता हैं बल्कि आने वाली सरकार के भी नए नेता होंगे, तभी उनके भविष्य को सुखद और उज्जवल कहा जा सकता है। साल 2018 के बाद से ही तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी को यादव मुस्लिम टैग से बाहर निकालकर सर्व समाज की पार्टी बनाने की कोशिश भी करते रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी राजपूत समुदाय से आने वाले जगदानंद सिंह को देना, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राज्यसभा सदस्य मनोज झा को पार्टी में आगे बढ़ाना और आरजेडी के कोर वोट बैंक की जगह भूमिहार तबके से आने वाले अमरेंद्र धारी सिंह को राज्यसभा में भेजकर उन्होंने बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की थी। बिहार चुनाव में भी तेजस्वी यादव अपने हर भाषण में सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते नजर आए हैं। प्रचार के दौरान आरजेडी को सभी जातियों की पार्टी बताकर उन्होंने जहां अपनी छवि बदलने की कोशिश की, वहीं वो जातिगत राजनीति के लालू यादव के फॉर्मूले से भी बाहर निकलते नजर आए हैं।
इस बार चुनाव में आरजेडी ने बड़ी संख्या में सभी समाज के लोगों को टिकट दिया है। जाहिर है बिहार के इस चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव जातिगत समीकरणों, चुनावी रणनीतियों और प्रचार से लेकर टिकट बंटवारे तक में लालू से अलग अपना स्टैंड लेते नजर आए हैं। तेजस्वी सरकार बना पाए या न बना पाए, पर एक बात बहुत तय है कि बिहार में एक नए नेता का उदय हो गया है और उसका नाम तेजस्वी यादव है। वो अब अपने पिता लालू यादव की छाया से बाहर चले गए हैं। उन्होंने सबसे बड़े जो अग्नि परीक्षा थी आरजेडी की, उसका सफल उन्होंने उड़ान भरी उसमें, और इसके साथ ही साथ उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, जैसी भीड़ इकट्ठा की, तो वो ये साबित हो गया कि बिहार में एक नया यंग चेहरा उभर गया है और उसका नाम तेजस्वी यादव है। 1000 हम कर देंगे। बिहार चुनाव में लालू के बेटे की पहचान से आगे निकलकर तेजस्वी ने खुद को लोगों के सामने एक मजबूत नेता के तौर पर पेश किया है। बिहार चुनाव का नतीजा भले ही जो आए, लेकिन ये बात तो अब साफ हो चुकी है कि तेजस्वी ने बिहार की राजनीति में अपने पिता की जगह अब खुद को पूरी तरह फिट कर लिया है। तेजस्वी हमारे हमनी के प्यारा लगेलन। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में नीतीश को तेजस्वी से कड़ी टक्कर मिली है, और सिर्फ यही नहीं, तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए साफ बहुमत भी मिल सकता है। और एग्जिट पोल ही ये बता रहा है कि तेजस्वी को किन लोगों ने वोट दिया, तेजस्वी को वोट देने वालों की उम्मीदें क्या है, वो तेजस्वी से कैसा बिहार चाहते हैं। जो कह रहे नीतीश कुमार की बहार है, बहार है, युवा युवती बेरोजगार है। नीतीश कुमार, कहाँ तुम्हारा रोजगार है? रिमोट के कंट्रोल से, और इधर लड़ाई नहीं है। नीतीश चल गया हवा में, मकई की रोटी तावा में, नीतीश उड़ गया हवा में। आरजेडी ने चुनाव में भले ही लालू के डुप्लीकेट से काम चला लिया, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि क्रिकेटर रह चुके तेजस्वी नीतीश को क्लीन बोल्ड कर सकते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में तेजस्वी के महागठबंधन को 36.3% वोट मिले हैं, और इस वोट प्रतिशत के दम पर महागठबंधन 108 से 131 सीटें ला सकती है। नवयुग में नवक्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये। नौजवान की सरकार पक्का। एग्जिट पोल के आंकड़े अगर नतीजे में तब्दील हुए तो तेजस्वी इतिहास रच सकते हैं। वो बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन को वोट कहां से मिले और किन मुद्दों पर मिले। एग्जिट पोल बताते हैं कि इस बार बिहार के युवाओं ने तेजस्वी को वोट देना पसंद किया है। मुद्दा रोजगार का था, और तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का वादा कर चुनावी हवा का रुख मोड़ दिया। तो पहला कैबिनेट में पहला दस्तखत अगर होगा तो 10 लाख रोजगार का होगा। अरे 10 लाख। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक पहली बार वोट दे रहे युवाओं के 40.7% वोट तेजस्वी के महागठबंधन के खाते में आए, जबकि फर्स्ट टाइम वोटर के 38.5% वोट नीतीश के एनडीए गठबंधन को मिले। बिहार के लोगों ने अपने मुद्दे, अपने दिल से जुड़े मुद्दे, नौकरी का मुद्दा हो, संविदा का मुद्दा हो, समान काम समान वेतन हो, जीविका दीदी हो, या मैं समझता हूं कि ओवरऑल शिक्षा, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई का मसला हो, बिहार अपने मुद्दों से टिका नहीं। बिहार ने देश को एक दिशा दे दी है। और यकीन मानिए, एग्जिट पोल कुछ भी कहें, ऊपर दिखाएं, नीचे दिखाएं, लेकिन बिहार के लोगों ने अपनी सरकार चुन ली है। लालू ने मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे आरजेडी खड़ा किया था, लेकिन तेजस्वी एमवाई समीकरण को आगे ले गए हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को ओबीसी के 36.8% वोट मिले हैं, जबकि तेजस्वी के महागठबंधन ने 41.1% वोट हासिल किया। बिहार में शराबबंदी लागू कर नीतीश कुमार ने महिला वोटरों के बीच पैठ बनाई थी, लेकिन एग्जिट पोल बताते हैं कि महिलाओं का नीतीश सरकार से मोह भंग हुआ है। तेजस्वी के महागठबंधन को इस बार महिलाओं ने अच्छी तादाद में वोट किया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि नीतीश और उनके सहयोगी दलों को महिलाओं के 38% वोट मिले हैं, जबकि तेजस्वी के खाते में
35.3% वोट हैं। बाढ़ के दौरान तेजस्वी ने लगातार कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, किसानों के मुद्दे उठाए, नीतीश सरकार पर हमला किया। तेजस्वी गांव के लोगों की नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में महागठबंधन को 40.5% वोट मिले, जबकि एनडीए के खाते में 36.3% वोट आए। किसानों के वोट में भी महागठबंधन एनडीए से आगे है। मध्यम दर्जे के लोग हैं और अमीर हैं, उनके द्वारा ज्यादा नतीजे आते हैं। जो गरीब की झोपड़ियों के वोट हैं वह एग्जिट पोल में परिलक्षित नहीं होता है, और यह जो 40% हमारे गरीब जो हैं वह पूरे के पूरे तौर पर एनडीए गठबंधन के साथ है। सरकार पूर्ण बहुमत 2/3 के बहुमत से बन रही है। जेडीयू और उनके सहयोगी अब ये भी दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े पलट सकते हैं, लेकिन आंकड़ों को लेकर अंदर खाने में बेचैनी है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि बिहार के वोटरों को तेजस्वी यादव से काफी उम्मीदें हैं। ये उम्मीद किसानों की हालत, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों को लेकर है। सपना एक नए बिहार का है। जाहिर है ऐसे में तेजस्वी यादव यदि सीएम बनते हैं तो उन्हें नीतीश कुमार से आगे जाना होगा, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। बिहार के चुनावी नतीजों में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन सभी एग्जिट पोल से कुछ संकेत मिले हैं और उसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव फिलहाल चैंपियन दिख रहे हैं। तेजस्वी कभी क्रिकेट के मैदान में भी अपनी चमक बिखेर चुके हैं। क्रिकेट के कई जानकार तेजस्वी के क्रिकेट के हुनर के मुरीद रहे हैं। कभी क्रिकेट के मैदान में चमकने वाले तेजस्वी यादव आज राजनीति के मैदान का सबसे चर्चित चेहरा बन गए हैं। बिहार चुनाव के जो अलग अलग एग्जिट पोल आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव राजनीति के एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं। उनकी क्रिकेट की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही चमकदार रही है, जिसकी यादें दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रहे सुनील देव को आज तक याद हैं। अंडर 17 क्रिकेट में दिल्ली की टीम की तरफ से तेजस्वी यादव ने कोलकाता में मुंबई की टीम के खिलाफ मैच खेला था और शतक के साथ अपनी टीम को जिताया था। तेजस्वी ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बॉम्बे से खेलना, मैं भी बॉम्बे के अगेंस्ट खेला हूँ, नर्वस होता है बहुत बॉम्बे के अगेंस्ट। सारी तरफ उन्होंने फील्ड के स्ट्रोक मारे और बहुत बढ़िया शतक किया। उन्होंने लीड जो है ले ली, हम दोबारा से गए बैटिंग करने। उसमें भी तेजस्वी ने 85 किए सेकेंड इनिंग में भी, एंड वी वन द गेम। दिल्ली में क्रिकेट से जुड़े हुए लोग तेजस्वी की जेंटलमैन इमेज को अभी भी याद करते हैं। तेजस्वी दिल्ली ब्लूज नाम की जिस टीम से क्रिकेट खेलते थे, उनके कोच गुरचरण सिंह से लेकर उनके मेंटर योगिंदर सिंह तक सभी तेजस्वी के धैर्य और उनके व्यवहार के मुरीद हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके बोलने का तरीका, चलने का तरीका बड़ा नॉर्मल था। हालांकि लालू जी तो ऑलवेज ही वाज वेरी एग्रेसिव एवरीवेयर, लेकिन क्रिकेट तो बेसिकली वही खेलते हैं जिनके पास पेशेंस हो। जो पेशेंस से लड़ाई लड़ते हैं ना, तो विजेता तो वही रहते हैं। बहुत शरीफ लड़का था और उस वक्त तो अब तो कैसा हो गया, पर वो उस वक्त तो बहुत कहीं कम बात करता था और आता खेल के चले जाता और लीग भी खेलता था। और उसके साथ एक दफा उसकी सिस्टर भी साथ आई हुई थी मैच देखने के लिए। तो अच्छा लड़का है, वेल बिहेव्ड है। तेजस्वी यादव का क्रिकेट करियर हालांकि बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कभी विराट कोहली के साथ भी क्रिकेट खेली है। ये उन्हीं दिनों की तस्वीर है। विराट की टीम भले ही आईपीएल के फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन जिस दिन आईपीएल का फाइनल होना है उसी दिन ये पता चल जाएगा कि तेजस्वी यादव राजनीति के भी चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। ऐसे थे तेजस्वी यादव जो क्रिकेट के मैदान पर एक समय
शतक मारते थे और विराट कोहली के साथ भी एक साथ क्रिकेट खेला है। 10 तारीख को आईपीएल का भी फाइनल है। बिहार चुनाव की भी जो नतीजे है वो भी सामने आने वाला है। तो भले विराट कोहली इस बार भी आईपीएल का खिताब जो है जीत नहीं पाए हैं, कैप्टन के तौर पर 10 साल से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी वो जीत नहीं पाए। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो 10 तारीख जो बिहार में भाग्य परीक्षा है उसमें शायद कुछ कमाल कर पाए, ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं वो लोग जो तेजस्वी यादव को क्रिकेट के मैदान पर कभी ना कभी देखा है। कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और उस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही सियासी लड़ाई किसी से नहीं छिपी है। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को धमकी के अंदाज में अल्टीमेटम दे दिया है। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। बोले दिच्छी 6 मासे सुधरे जान, नाले হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে, হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে।